अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, बात करेंगे सारा इनाम और शाहनवाज की। इनकी 3 माह की जो शादी थी, उस शादी की क्या तफसीलात हैं, उस अरसे में सारा इनाम ने किन मुश्किलात का सामना किया है, जो तफसीलात हैं वो अब सामने आ रही है और आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। शब्बीर साहब, ये बताएं कि सारा इनाम कत्ल केस हम देखते हैं कि बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये भी हमें देखने को मिलेगा, वो भी जो है वो शाहनवाज थे, क्योंकि शाहनवाज जो है एक बहुत पढ़े लिखे आदमी के बेटे हैं अयाज अमीर के। तो ये हम देखेंगे किस तरह से कत्ल केस सामने आया, फिर उनकी शादी की जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ रही है, तो उस हवाले से कुछ कहेंगे। देखें, बड़ी भयानक तफसीलात हैं ये जो आई हैं हमारे पास और आज अखबारात की जीनत भी बनी है। वो ये कि 37 साल की खातून जो कि कैनेडियन नेशनल सारा इनाम, सिर्फ 3 माह पहले यानी कि 21 जुलाई को इनकी शादी हुई थी चकवाल में, और चकवाल में शादी हुई थी और इनकी जो निकाह अरेंज करवाया गया था वो शाहनवाज अमीर के एक दोस्त हैं मुबशिर शाह, उन्होंने ये अपने क्या कहते हैं विटनेस के तौर पे वो शामिल हुए थे और उन्होंने ये निकाह अरेंज करवाया था। और निकाह के फ़ौरन बाद यानी कि शादी के फ़ौरन बाद सारा जो है 21 जुलाई को वो वापस दुबई चली गई थी और फिर वो 26 तारीख को वापस आई थी, यानी कि 5 दिन के लिए वो दुबई गई थी। ज़ाहिर है वो वहाँ जॉब करती थी, UAE गवर्नमेंट की वो मुलाजिम थी और वो वापस आई थी। जब वो वापस आई तो उनको सारा इनाम को शाहनवाज अमीर ने कन्विंस किया कि वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि उन्होंने गोल्ड माइन समझा था सारा इनाम को। वो उनसे पैसे ऐंठना चाहता था और कुछ नहीं चाहता था। उसने इन्वेस्ट किए, उसको कहा और कहे कि जी एक प्रॉपर्टी डीलर है मरी का, उसके पास हम इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो वो अपार्टमेंट ख़रीदा गया मरी में और उसकी कोई टोकन अमाउंट दिया गया 50,000 रुपये, जबकि शाहनवाज के ही रिक्वेस्ट पे उस्मान साहब, जिनका वो सारा कुछ था प्रॉपर्टी का बिजनेस, और उसी दिन यानी कि जिस दिन कत्ल हुआ है उस्मान साहब ने उस दिन आकर के एक दिन पहले शाम को मजीद पैसे मांगे थे, क्योंकि टोकन अमाउंट हो चुका था 50,000 रुपए का। उस्मान साहब आए थे और उस्मान साहब ने आकर के जिस दिन कत्ल हुआ है उस दिन मजीद पैसे मांगे थे। पहले टोकन हुआ 26 जुलाई को जब वो वापस आई, और ये कत्ल से एक रात पहले सारा इनाम से पैसे की मजीद डिमांड की थी उस्मान साहब ने। अच्छा, इसके अलावा अयाज अमीर को एक मरतबा शिकायत भी लगाई थी सारा ने। उन्होंने ये कहा था अयाज अमीर साहब को, उन्होंने कहा था कि भाई आपका बेटा जो है वो मुझे गोल्ड माइन समझता है, मुझसे कभी प्रॉपर्टी के लिए पैसे लेता है, पता नहीं किस आदमी को ले आता है, कहता है ये प्रॉपर्टी डीलर है, इसको पैसे दो, ये करो वो करो। उस पर अयाज अमीर साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया था, ये पुलिस जराए बता रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद जुलाई में जब उन्होंने शिकायत लगाई, उसके बाद जो है वो 2 दिनों के बाद दुबई वापस चली गई। फिर अगस्त में वो पाकिस्तान वापस आई और इस मर्तबा शाहनवाज ने उनको नया झांसा दिया और उसने कहा मुझे गाड़ी खरीदनी है, और गाड़ी उसने दिखाई कि ये साहब हैं, ये गाड़ी बेच रहे हैं और इनसे मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, पेमेंट तुम कर दो। 28 लाख रुपए की गाड़ी थी, 2.8 मिलियन, 28 लाख रुपए की गाड़ी थी। सारा ने जिन साहब से गाड़ी खरीदी जा रही थी उनको बताया कि मैं रुपए में पेमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दिरहम में, जाहिर है मेरे पास सारा जो पैसा है वो दिरहम है, तो मैं दिरहम आपको दे देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, दिरहम में मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, और वो डील ऑफ हो गई थी। तो इस पर बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी सारा की और शाहनवाज अमीर की। ये है 2 इंस्टेंसेस जिसके अंदर बाज़ाब्ता पैसे ऐंठने वाली बात कि पहले मैं एक मरी में प्रॉपर्टी ले लूं जिससे मैंने शादी की है उसकी बीवी से, और दूसरी ये कि मैं गाड़ी खरीद लूं बीवी के पैसों से। तो ये इस तरह का सूरत हाल इसने शाहनवाज अमीर ने की थी। फिर एक और कन्वर्सेशन है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत सामने आती है कि सारा की मदर और शाहनवाज अमीर के दरमियान एक कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें सारा की वालदा ने बड़ी बातें सुनाई थी शाहनवाज अमीर को कि तुमने मेरी बेटी से इसलिए शादी की है कि तुम उससे पैसे ऐंठना चाहते हो, तुम्हारी अपनी हैसियत कोई नहीं है, अब बाप तुम्हारा तुम्हें पूछता नहीं है, इसलिए तुमने गोल्ड माइन समझा है मेरी बेटी को,
और ये था सारा सिलसिला। और भी डिटेल्स हैं, जाहिर है हम और बातें अगर चलेंगी तो वो चलती चलेंगी। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ ये तो हमने देखा कि किस तरह से पहले प्लॉट के लिए, घर के लिए, फिर उसके बाद गाड़ी के लिए पैसे लिए गए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इन वजूहात की वजह से तो उनके दरमियान लड़ाई थी, लेकिन सारा जब दुबई गई थी तो ये कहा जा रहा था शाहनवाज की जानिब से कि ये जो है मुझे चीट कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और ये अपने बॉस के साथ वहाँ जो है वेकेशंस मनाने गई है। और फिर जब वो वापस आई तो बड़ी लड़ाई हुई और फिर वहाँ हमने देखा कि कत्ल हो गया सारा इनाम का। तो इस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगे कि एक बंदा जो खुद 2 बीवियाँ छोड़ चुका है, तीसरी से की शादी, अगर तो बीवी पे ट्रस्ट नहीं था या कोई इस किस्म का मसला भी था, सॉर्ट आउट करना चाहिए था, सेपरेशन इख्तियार कर लेनी चाहिए थी, बजाय ये कि कत्ल ही कर दिया जा रहा है। जी, अब ये देखें, ये पुलिस जो हमारे पास डिटेल आई है ना इन्वेस्टिगेशन की, उसके अंदर एक और बात भी इंपॉर्टेंट है जो आपने की ना, ये उसी से रिलेटेड है। करता क्या था ये कि जब वो दुबई चली जाती थी तो ये उसको थ्रेटनिंग मैसेजेस करता रहता था मुझे, यानी कि ये अपने बैक ऑफ द माइंड, इसने अपने जहन, जिस इंसान का जैसा जहन होता है वो वैसा सोचना शुरू कर देता है। वो ये सोचता था, जैसा आपने बताया कि वो चीट कर रही है अपने बॉस के साथ, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है एंड एवरीथिंग। तो वो उसी से रिलेटेड उसको मैसेजेस करता था। मुझे पता है कि तुम इस वक्त उसके साथ खाना खा रही हो, मुझे पता है तुम इसके साथ इस वक्त यहाँ जा रही हो या ये कर रही हो। और फिर वो जब उसको वो रिप्लाई करती थी और इसको शटअप कॉल देती थी तो यहाँ से अपने सारे मैसेजेस ये डिलीट कर देता था। अब ये बड़ा ही कॉमन आजकल सिलसिला है कि आप किसी को अगर हैरास करें, सेक्सुअल हैरासमेंट करें या रिटन हैरासमेंट करें या अपनी बीवी को कोई फजूल बात करें और उसको डिलीट कर दें, तो आप समझते हैं कि वो रिकॉर्ड से उड़ गया। जबकि आपका मोबाइल होता है, आपकी सिम उसके अंदर मौजूद होती है और मोबाइल का फोरेंसिक हो जाए तो वो व्हाट्सएप डेटा रिकवर हो जाता है सारा का सारा। तो आप अगर उसको डिलीट कर दें तो वो जाता कहीं नहीं है, वो सिर्फ आपके मोबाइल से जाता है, वो सिम पे मौजूद होता है और वो सिम से रिट्रीव हो जाता है। तो ये साहब ये समझ रहे थे कि मैं उसको थ्रेट करता रहूंगा और वो उसको डराता रहूंगा, उसके ऊपर ये नाजेबा किस्म के इल्जामात लगाता रहूंगा और इसको जब डिलीट कर दूंगा तो ये मिट जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए वो फंसे हैं अभी उनकी मोबाइल से। जाहिर है उनके मोबाइल का फोरेंसिक होगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये हुआ था। फिर सितंबर 2020 जिस महीने उनका कत्ल हुआ है, वो आई, एयरपोर्ट आई, खुद ही आई एयरपोर्ट से घर, उनको कोई लेने नहीं गया। सारा जब आई और उन्होंने शाहनवाज की मदर से मुलाकात की जब वो घर पहुंची चक शहजाद में, और उन्होंने इंसिडेंट का बताया कि ये इस तरह से मुझे धमकी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो ये और उसके बाद फिर उनका कत्ल हो गया। तो ये एक पूरी कहानी बन रही है। आप सोचें कि ये आदमी का लेवल क्या है। वो कि ये बड़े अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, पढ़ा लिखा भी है, इसके वालिद भी पढ़े लिखे आदमी हैं, पैसे भी हैं, लेकिन एक नशा है किसी औरत को एक्सप्लॉइट करने का, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। ये आज जो हम बार बार बात करते हैं ना कि आजकल के अमीरजादों को एक नशा चढ़ा है कि खवातीन को फंसाओ, चाहे वो शादी के जरिए फंसाओ या एज अ गर्लफ्रेंड फंसाओ, और फिर उसको एक रिलेशनशिप में लो। वो फिजिकल रिलेशनशिप होगी, जाहिर है वो बाइंडिंग इसी वक्त हो जाती है, तो वो फिजिकल होगी। फिर उस फिजिकल रिलेशनशिप की बुनियाद पे उसको एक्सप्लॉइट करो, उससे फाइनेंशियली फायदे उठाना चाहो, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करो, उसको मेंटली डैमेज करो, ठीक है, उसको बार बार ऐसे थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजो और फिर उसको अगर वो बिल्कुल काबू ना आए तो उसको मार दो। ये है वो फॉर्मूला, ये है वो पूरी कहानी। ये बहुत अच्छा प्लॉट है किसी भी थ्रिलर फिल्म के लिए कि आजकल के बिगड़े हुए नवाब कर क्या रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, ये तो हमने देखा कि ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, और क्योंकि नूर मुकद्दम केस भी हमारे सामने आया, फिर ये केस भी हमारे सामने आया सारा इनाम वाला, तो अब आपको क्या लगता है कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ये देखेंगे सोसाइटी में ये इशू तो है, कितनी सारी लड़कियों की शादी होती है, डिवोर्स हो जाती हैं, वो जो है वर्बल अब्यूज़ का सामना करती हैं, फिजिकल अब्यूज़ का सामना करती हैं,
मारपीट होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लड़कियों को जो है वो मारा पीटा जाता है, घर से बाहर निकालने की धमकियाँ दी जाती हैं, अगर वो बच्चों वाली हैं तो बच्चे छीन लेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने ये चीज़ भी देखी, कत्ल के केसेस भी बहुत सारे सामने आए हैं। बड़ा खुश होती हैं लड़कियाँ शादी के टाइम, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। कभी ससुराल की जानिब से जुल्म किया जा रहा होता है, कभी शौहर की जानिब से। तो इस सब से बचने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए और आपको क्या लगता है कि क्या मेजर्स होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बात तो रियलिटी है ना, इसको कोई हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये पिदरशाही माशरा है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे लड़कों को फौकियत दी जाती है लड़कियों पर। ये बात तो अब कंफर्म है, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। तो अब हमें करने की जरूरत ये है, खास तौर से उन माओं को जो बेटे जन्मती हैं, जो जन्म देती हैं लड़कों को, वो अपने लड़कों को बचपन से सिखाएं कि ये जो लड़की है ये बिल्कुल तुम्हारे बराबर की इंसान है। ये वैसे ही सोचती है, ये वैसे ही खाती है, ये वैसे ही पढ़ती है, ये वैसे ही बोलती है। तुम में और इसमें फिजिकल अपीयरेंस के अलावा और कोई फर्क नहीं। उसकी कैपेसिटी बिल्कुल वही है जो तुम्हारी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस माशरे की तरफ भी वही है जो तुम्हारी है। इस केस में क्या है, अब आप देखें, हम मी टू मूवमेंट की तो बड़ी बात करते हैं। सारा सितंबर में जब आई तो उन्होंने शिकायत किसको की? सबसे पहले जाकर के जब वो चकशादाद के घर पर पहुंची, मदर को शाहनवाज अमीर की। वो एक खातून है, उस खातून को ये एहसास नहीं हुआ कि उनके जैसी एक हमजात, उनकी हमजात थी ना, वो औरत थी सारा भी, उनकी हमजात पे एक दूसरा बदजात क्या जुल्म ढा रहा है। बिल्कुल। वो सिर्फ इस चक्कर में कि वो अपने बेटे को, जो कि इंतहाई नाखलफ आदमी था, बदतमीज आदमी था, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्होंने अपनी एक हमजात को मौत के मुंह में जाने दिया। तो यहाँ पे मी टू मूवमेंट वालों से भी सवाल है कि आप बताएं कि वो औरत कितनी बड़ी ईविल हो सकती है जिसने एक औरत को इस खबीस के हाथों, इस दरिंदे के हाथों मरने दिया। जिसने ये दरिंदा पैदा किया, इसको परवान चढ़ाया। ये बात समझने की है। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा किरदार खुद औरतों ने अदा करना है, जिनके अपने बेटे हैं। बेटों को समझाएं कि औरत को अपनी तरह का इंसान समझो, अपने से कमतर कोई मखलूक नहीं समझो। बिल्कुल यही बात है कि हमारा जो मुआशरा है, यहाँ हम देख रहे होते हैं कि अक्सर यही घरों के अगर मसले चल रहे हो तो वहाँ मदर्स को शिकायत लगाई जाती है, स्पेशली लड़कों की, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता। और यहाँ हमने ये भी देखा कि जो नूर मुकद्दम वाला केस था, वहाँ किस तरह से वो जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसको बचाने की कोशिश की गई उसके वालिदैन की जानिब से। बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ अगर हम देखें कि अयाज अमीर खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, नहीं बचा रहे, लेकिन अगर तो वो अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान देते या शादी के टाइम ही वो लड़की को सब बता देते उससे पहले, तो शायद आज जो है वो सारा इनाम जिंदा होती और ये वाक़या हमें देखने को ना मिलता। तो तमाम तर पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आप जो है अपने बच्चों को देखें कि किस जानिब वो जा रहे हैं। स्पेशली शादी करने से पहले जो है वो एक दूसरे का बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।